पास समस्या है, ये पूरे 140 करोड़ लोगों के साथ सिर्फ समस्या ही समस्याएं हैं। जी सर हकीकत है ये तो। बताइए आपकी समस्या क्या है। समस्या ये है सर, जैसे राजस्व विभाग ने हमारी जमीन लिखित में हमारी है और लिखित में भी दे दी कि जमीन इन लोगों की मालिकाना हक है। हाँ हाँ। उसके उसके बावजूद भी वन विभाग वृक्षारोपण करने से रुक ना रहा है, ना जमीन छोड़ने के इच्छुक है। बस ये तो मैटर है सर। अच्छा है, आप जो है अपना कार्य जारी रखिए और वन विभाग को वृक्षारोपण करने दीजिए, और जो वो वृक्षारोपण करेगा उसका फायदा आप उठाइए। अच्छी चीज है। नहीं तो सर, तो वो कीकर का कांटा लगा रहे हैं, उसमें फसल तो ना हो आपको पाएगी। जो कांटा लगाना है उनको लगाने दिया जाए। आप तो जो है ना अपना केस बनाइए, राइट। जी और जी बाकी चीजें जो है ना, आप क्राइम फ्री भारत के लिए काम करिए, बाकी चीजें मैथिली शरण गुप्ता आपकी समाधान कर देंगे। ठीक है आपको सर। समस्याओं का समाधान चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए सर। चाहिए तो बस आप अब जो है ना 2-3 महीने के लिए सिर्फ लोगों को जोड़ने के मुहिम पे लग जाइए आप। जैसे ही ठीक है भगवान सर। के प्रति सरेंडर करता आदमी, आप मैथिली शरण गुप्त के प्रति सरेंडर कर दीजिए। ठीक है सर, तो मैं ये देख रहा सर, हमारी उसमें जैसे पहले भी खेती मारी गई और ये अब तो की देखो, खेती। ये रोज समस्याएं हो रही हैं। देखिए मैं आपको एक समस्या बताता हूँ। जी एक एसडीएम साहब हैं, एसडी आचार्य जी, राइट। हम्म, हम्म, तो वो बोले कि साहब जो है ना, सब गड़बड़ियां तो होती हैं। तो मैंने, कैसी गड़बड़ी होती हैं। बोले एक विद्युत कुमार गुप्ता जी थे, बोले हमारे दुष्ट पटवारी ने उनका कुमार गुप्ता तो हटा दिया, उसकी जगह विद्युत विभाग कर दिया। बोले गुप्ता जी वो 30 साल से भटक रहे थे, उनके भाग्य सौभाग्य से मैं पहुंच गया। तो मैंने अपने पटवारी और उस स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा रे दुष्ट, तू बता कि ये यहाँ विद्युत विभाग का क्या लेना देना है, ये तुम्हें विद्युत विभाग कहाँ से लिख गया। तो मैंने कहा चलिए, तो आपने बहुत अच्छा काम किया। बोले सर मैंने जो है ना फिर से विद्युत कुमार गुप्ता उसका रिस्टोर करा दिया। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात की। मैंने कहा मुझे तो आचार्य जी एक बात बताइए, आप क्या आपने अपने पटवारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की। बोले साहब वो तो नहीं किया। तो ये दुष्ट व्यवस्था है। ये यदि आपने वो फिल्म देखी हो अर्धसत्य, तो उसमें एक हाँ डायलॉग है, हम्म, यही एक चक्रव्यूह है, इसका भेदन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यदि कोई योद्धा इस चक्रव्यूह का भेदन कर लेता है तो यह उसकी व्यक्तिगत विजय है। जैसे ही वो व्यक्ति इस दृश्य से गायब होगा, चक्रव्यूह उससे भी ज्यादा शक्ति से पुनर्स्थापित हो जाएगा। तो हम इस दुष्ट, इन राजनेताओं के द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था के तहत जी रहे हैं। और इन दुष्ट राजनेताओं ने, जिन्हें लज्जा नहीं आती है, इन्होंने अंग्रेजों के वो नियम कानून जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने अपने चारित्रिक पतन के कारण, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण सत्ता का हस्तांतरण स्वीकार किया, देश को दो भागों में बंटने जाने दिया, और आपके ऊपर, अपने देशवासियों के ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप दिए। रहमान जी, आपको मेरी, आपने नाम क्या बताया था। मेरा नाम नूर मोहम्मद है सर। तो नूर मोहम्मद जी, आप मुझे बताइए, ये वही दुष्ट लोग हैं कि नहीं है। और बिल्कुल ये है। इतने दुष्ट हैं कि इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरता और साक्षर होना चाहिए, और यदि एक पुलिस नेगेटिव रिपोर्ट दे देती है तो उसे नौकरी नहीं मिलती है। ये साले इतने दुष्ट हैं कि ये अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्चरित्र अपराधी हैं। इसके बारे में 3-3 बार PIL लगी है सुप्रीम कोर्ट में। वो वो पेपर मुझे दे दीजिए। हाँ, इसको स्टेपल कर दीजिए। और मैं यही चाह रहा सर, जैसे थोड़ा एक बार आप फोन कर देते ना। अरे और हम भी। किसी को फोन नहीं करेंगे, हम इन दुष्टों को दंडित करेंगे। आप ठीक जो है है सर। ना सिर्फ क्राइम फ्री भारत में जुड़ने में लग जाइएगा अपनी एनर्जी। हम इनको जी क्यों जो है ना फोन करने में विश्वास करें, जो खुद दुष्ट हैं। हम इनको बात है। नष्ट कर देंगे, इनकी नौकरी चली जाएगी, ये उल्टा आपको कंपनसेशन देंगे। आपको ऐसा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए। बिल्कुल चाहिए। ये घटिया तौर पे हम जो है ना उनसे फोन करें और उनकी बात करें, और वो कहें कि अब साहब आप तो रिटायर हो गए, हम आपकी बात क्यों माने। ये दुष्टा करने का मौका मैं किसी को नहीं दूंगा। बात हकीकत है। बात समझ में आई कि नहीं आई। बिल्कुल समझ हम में आ उनकी गई। मेहरबानी पे नहीं आएंगे, वो हमारी मेहरबानी पे आएंगे। और ये जो है ना कार्यकाल शुरू होने वाला है अभी से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, और जी 2024 में ये देश बदल जाएगा। ये मैथिली शरण गुप्त की घोषणा है। मैं सर, आपको, जैसे अपने उत्तर प्रदेश के लिए हॉट सीट किसी के लिए दे दी गई है अभी, डिस्ट्रिक्ट बदायूं की नहीं दी गई है। नहीं अभी किसी को नहीं दी है। आप कोई भी वॉलंटियर कर सकता है। इसमें ये व्यवस्था की गई है कि जी राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर, और वो सब स्तर पर जो है लोगों की व्यवस्था की गई है, राइट। तो वो हम आपको अगले बातचीत के दौरान समझाएंगे। अभी इस वार्तालाप को यहीं विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय